नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीठा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की, हर हर महादेव। तो दोस्तों, सोमवार का दिन है, शुरुआत करते हैं आज के शो की। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, महादेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज सोमवती अमावस के बारे में, देव पितृकार्य अमावस्या के बारे में, हरियाली अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइएगा, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। आज बहुत ही शुभ संयोग वाला दिन है। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज सोमवार का दिन है, दिनांक 20 जुलाई 2020। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस तिथि है। आज देव पितृकार्य अमावस्या, सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या, श्रावण वन सोमवार व्रत का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है, जो कि बेहद शुभ फल देने वाला है। सावन मास में सोमवती अमावस्या और सोमवार को ही पूर्णिमा का संयोग। सोमवार से सावन शुरू हुआ, सोमवती अमावस भी आई और पूर्णिमा के दिन भी सोमवार। 47 साल बाद ऐसा संयोग बना है, जबकि 20 साल के पश्चात में सावन के सोमवार को सोमवती और हरियाली अमावस्या, इन दोनों का संयोग बन रहा है। तो इतने दुर्लभ संयोग में आज भोलेनाथ की आराधना करने से, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करने से, तर्पण करने से, वृक्षारोपण करने से आपके सभी जाने अनजाने में हुए पाप खत्म होते हैं। आपकी आयु बढ़ती है, सुख संपत्ति बढ़ती है, महिलाओं को संतान सुख प्राप्त होता है, पति का सुख मिलता है, परिवार में क्लेश दूर होता है, पितृदोष दूर होता है, आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस जीवन में आने वाली सब प्रकार की कठिनाइयां आज किए गए उपायों से दूर हो सकती है। भोलेनाथ की आराधना करना आज मत भूलिएगा जी। तो ये तो बात हो गई आज के शुभ संयोग की, और सोमवती अमावस्या है तो पूजन विधि भी पंडित जी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, सरल विधि आज मैं आपको बताऊंगा। सोमवती अमावस्या की सरल पूजन विधि क्या है। तो आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सफेद वस्त्र धारण करके सबसे पहले आपको भगवान शंकर की आराधना करनी है, माँ पार्वती की आराधना करनी है, भगवान गणेश की आराधना करनी है, नंदीदेव की आराधना करनी है, और ध्यान रखिएगा आज माँ तुलसी जी की भी भावपूर्वक आपको पूजा अर्चना करनी है। और साथ ही आज पीपल के वृक्ष की परिक्रमा का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। 108 परिक्रमा करनी है आज आपको। 108 अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी वस्तु, कोई भी फल इत्यादि आप ले सकते हैं। प्रत्येक परिक्रमा में अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी वस्तु पीपल की जड़ में अर्पण करनी है। भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आपको पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी है। हर प्रदक्षिणा के साथ साथ एक फल या जो भी वस्तु आपने ली है उसे अलग रखते जाना है। परिक्रमा समापन के समय पश्चात में वो सभी वस्तुएं, 108 जो वस्तुएं थी, 108 फल जो भी आपने परिक्रमा के समय रखे हैं, वो गरीब कन्याओं को या जरूरतमंद को बांट दीजिएगा। चूंकि आज देव पितृकार्य अमावस्या है तो पितरों के निमित्त तर्पण कीजिएगा, पिंडदान कीजिएगा। घर में पितरों के भोग के निमित्त पूरी बनाइएगा, खीर बनाइएगा, आलू की सब्जी बनाइएगा, दाल आज नहीं बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। पहले भगवान को भोग लगाइएगा। तेल से बनी हुई चीजों से बचिएगा। जो भी चीज सामग्री तैयार करनी है आज शुद्ध देशी घी में करें। पूरी बनाए तो देशी घी में, सब्जी बनाए तो देशी घी में। आज तेल काम में नहीं लेना है। विशेष तौर पे सरसों का तेल आज के दिन काम में नहीं लेना है। तो पितरों के निमित्त भोग बनाइए, पूरी, खीर, आलू इत्यादि की सब्जी बनाकर भगवान को भोग लगाइए। तत्पश्चात में पितरों को अर्पण कीजिए। सामर्थ्य के अनुसार आज कपड़ों का दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए, मिठाई का दान कीजिए, धन इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। विशेष तौर पे जो दृष्टिहीन हो,
अपंग हो, मंद बुद्धि हो, लंगड़े या विकलांग हो, जिनका कोई अंग भंग हो गया हो, ऐसे लोगों को आज वस्त्र भी भेंट कीजिएगा, भोजन भी कीजिए कराइएगा, धन भी भेंट कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके जीवन में आने वाले तमाम संकटों से, कष्टों से महादेव आपकी रक्षा करेंगे, पितर आपकी रक्षा करेंगे। निश्चित तौर पे आपके जीवन में शुभता का संचार होगा। जी, तो पंडित जी, ये तो पूजन विधि आपने हमें बता दी, और अब कुछ सरल से उपाय आज के लिए आपसे जानना जी चाहेंगे। बिल्कुल। दोस्तों, आज देव पितृकार्य अमावस्या, हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या और उसके साथ में श्रावण वन सोमवार का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। तो आज करें ये छोटा सा काम, मिलेगी कोरोना वायरस, सर्वाइकल, डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी, गठिया जैसी गंभीर बीमारी से परमानेंट मुक्ति। दावे के साथ कह रहा हूं, आप इस उपाय को समझिएगा, करिएगा, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। करना क्या है, आज सोमवती अमावस पर सफेद रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा। भगवान श्री नीलकंठ का दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के भगवान नीलकंठ का अभिषेक कीजिएगा। तुलसी के 108 पत्ते आपको लेकर रखने हैं पहले से ही। तुलसी के 108 पत्ते लेकर एक पत्ता हथेली में रखिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। हाथ में तुलसी का पत्ता लिया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। हर तुलसी के पत्ते के साथ एक एक मंत्र का जाप करते हुए तुलसी को एक ताम्र पात्र में यानी तांबे की प्लेट में रखते जाइए। जाप के पश्चात महादेव की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तुलसी के 108 पत्ते जो आपने अभिमंत्रित किए हैं महामृत्युंजय मंत्र से, उनको घर पर लाकर संभाल के रखिएगा। प्रतिदिन घर के बीमार सदस्य को एक एक तुलसी का पत्ता खिलाइएगा। निश्चित तौर पर कोरोना वायरस, डायबिटीज, कैंसर, गठिया जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं, इनसे मिलेगी आपको परमानेंट मुक्ति। एक सरल उपाय आज तुलसी का आपकी सभी कष्टों को दूर करेगा। मुर्दा भी बोल उठेगा, जय महाकाल। चलिए, तो ये तो एक उपाय आपके लिए बताया, और आपके लिए अब ऐसे उपाय जानते हैं जो आपकी किस्मत चमका सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आज देव पितृकार्य अमावस है, हरियाली अमावस भी है, तो आइए अब जान लेते हैं आज हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर वृक्षारोपण आपको करना है। तो कौन से पौधे लगाकर आप अपने लक को, अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपनी फूटी किस्मत को भी गुड लक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, गंभीर रोग से पीड़ित हैं, तो किसी भी तरह के रोग से, गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको नीम का पेड़, नीम का पौधा आज लगाना चाहिए। सुख शांति समृद्धि के लिए आज तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। और यदि आप संतान कामना की इच्छा करते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं, तो आज केले का पौधा आज आपको लगाना चाहिए। घर में लगाइए, मंदिर में लगाइए, गार्डन में लगाइए, कहीं पे भी लगाइए, लेकिन आज पौधा रोपण अवश्य कीजिए। धन संपदा के लिए आंवले का पौधा आज के दिन लगाइए, अथाह धन संपदा आपके पास में होगी। वही फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आज तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, केले का पौधा, बिल वृक्ष का पौधा आज आप लगा सकते हैं हरियाली अमावस के दिन। वही सौभाग्य प्राप्ति के लिए अशोक के पेड़ का पौधा, अर्जुन के पेड़ का पौधा, नारियल का पौधा, बरगद, वट वृक्ष का पौधा आज हरियाली अमावस पे लगा सकते हैं। निश्चित तौर पे आपका सौभाग्य उदय हो जाएगा। वहीं यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, मेडिकल साइंस के लाख प्रयास के पश्चात भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आज हरियाली अमावस पे अपने घर के अंदर या गार्डन के अंदर या मंदिर प्रांगण में, घर के अंदर तो पीपल नहीं लगाते हैं, लेकिन मंदिर प्रांगण में लगा सकते हैं, पीपल का पौधा आज आपको लगाना चाहिए। यही नहीं, नीम का पौधा लगाने से भी संतान सुख प्राप्त होता है।
बिल वृक्ष का पौधा लगाने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। नाग केसर का पौधा लगाने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। गुड़हल का पौधा लगाएं, अश्वगंधा लगाएं, निश्चित तौर पर संतान सुख प्राप्त होगा। और यही नहीं, संतान अगर कुमार्ग पे है तो इन पौधा आज के दिन हरियाली अमावस के दिन पौधारोपण करने से आपकी संतान कुमार्ग से सुमार्ग पर चलने लग जाएगी। आज पौधा लगा के देखिएगा और फल आपको स्वयं दिखने लगेंगे। अपने तमाम शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सुखों में वृद्धि के लिए आज हरियाली अमावस पे आकड़े का पौधा लगाइए, शंख पुष्पी का पौधा लगाइए, पलाश का पौधा लगाइए, तुलसी का पौधा लगाइए। वही यदि आप चाहते हैं कि 84 लाख योनियों को भटकने से आपको मुक्ति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, अगले जन्म में गधा नहीं बनना पड़े, सुअर नहीं बनना पड़े, कुत्ता नहीं बनना पड़े, छिपकली नहीं बननी पड़े, जानवर नहीं बनने पड़े, तो आज हरियाली अमावस्या के दिन आप मोक्ष के लिए टिकट बुक कर सकते हैं एडवांस में। क्या करके? नीम का पौधा लगा दीजिए कहीं पे, कदम का पौधा लगा दीजिए कहीं पे, घनी छायादार वृक्ष के पौधे लगा दीजिए कहीं पे भी, और लगा के छोड़ना नहीं है। पौधा लगाने के पश्चात 40 दिन कम से कम उसकी सेवा करनी है, ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पर आपने जो टिकट बुक किया है तो आपकी जो जर्नी रहेगी वो सकुशल होगी और भगवान के श्री चरणों में आपको स्थान मिलेगा। धन प्राप्ति के लिए आप चाहते हैं कि अंबानी बने तो हर श्रृंगार का पौधा लगाइए, पारिजात जिसको बोलते हैं। रात रानी का पौधा घर में लगाइए, घर तो महकेगा ही महकेगा, लक्ष्मी अंदर प्रवेश करेगी उस महक के साथ में। मोगरे का, गुलाब का, इस तरह के जो पौधे होते हैं हरियाली अमावस पे यदि आप अपने घर में लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, आपके पास गार्डन नहीं है तो गमलों में लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर। आज जब आप ऑफिस से घर जाएं तो आप ये पौधे खरीद के ले जाइएगा। इससे बड़ा दिन नहीं मिल सकता। इतना शुभ सहयोग के अंदर लगाए गए पौधे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी किस्मत चमकती जाएगी। निश्चित तौर पर इस तरह के पौधे आपको शुभ परिणाम प्राप्त कराएंगे। चलिए, तो ये तो पंडित जी ने बताया कि कौन कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए, और अब कुछ चमत्कारिक विधि जान लेते हैं जिससे पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। जी बिल्कुल, हरियाली अमावस का मैंने आपको उपाय बताया, पूजन विधि बताई आपको। अब चूंकि आज देव पितृ कार्य भी है तो अपने पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए, तो देव पितृ कार्य सोमवती अमावस के दुर्लभ सहयोग में एक चमत्कारिक विधि से पाएं पितृदोष से मुक्ति। अक्सर हम कहते हैं पितृदोष है, तो उससे मुक्ति पाने का सरल उपाय जल्दी से बता देता हूं, फटाफट लिख लीजिएगा। तो आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में, भोलेनाथ की आराधना करने के पश्चात में, तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर के लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। तत्पश्चात में भोलेनाथ की आराधना कीजिएगा। सबसे पहले सूर्यदेव की आराधना, तत्पश्चात में भोलेनाथ की आराधना। पूर्वाह्न काल में लगभग 11-12-1 बजे के आसपास का जो समय है उसमें घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। घर की दक्षिण दिशा की तरफ साउथ फेस करके बैठ जाइएगा। एक पत्तल ले लीजिएगा, पत्तल पे थोड़े से जौ, थोड़े से चावल, थोड़े से काले तिल, एक खीर बनी हुई गाढ़ी कटोरी जो है, गाढ़ी खीर एक कटोरी में भर के रख लीजिएगा। नींबू रख लीजिएगा, पकी हुई उड़द की दाल यानी उबाली हुई जो है पकी हुई उड़द की दाल, और पके हुए चावल, चावल भी उबाले हुए, उनका भी भोग रख दीजिएगा। एक जल का कलश रख दीजिएगा। अपने समस्त पितरों का आह्वान कीजिएगा, ज्ञात अज्ञात उनका आह्वान कीजिएगा कि मैं आपको भोग दे रहा हूं आज देव पितृ कार्य अमावस पे, आप आइए और मेरे द्वारा दिए गए भोजन को आप ग्रहण कीजिए, मेरे द्वारा दिए गए जल को आप ग्रहण कीजिए, अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। एक गोबर के कंडे को तवे गैस पे अच्छे से गर्म करके उसको एक प्लेट में रख लीजिएगा। उस पर देशी घी, पके हुए चावल, पकी हुई उड़द की दाल का भोग दीजिएगा। अंजलि में जल भर के भोग के चारों तरफ घुमाकर जल को अंगूठे की तरफ से छोड़ दीजिएगा। सीधे हाथ से जल देते हैं तो देवता, अंगूठे की तरफ से छोड़ते हैं तो पितृ ग्रहण करते हैं। पत्तल पर रखी जौ, चावल, काले तिल, खीर इत्यादि जो नींबू है पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आ जाइएगा। निश्चित तौर पर आज इस चमत्कारिक विधि से आपके पितृ तृप्त होंगे, आपसे प्रसन्न होंगे, देंगे वंश में वृद्धि का, अन्न धन में वृद्धि का आशीर्वाद, घर में होगी शांति चारों ओर। पंडित जी, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को एक बार पुनः देव पितृ कार्य अमावस्या की, सोमवती अमावस्या की, हरियाली अमावस्या की
श्रावण वन सोमवार व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।